नमस्ते। हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्ण सामना कर सकते हैं परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। वी मे ब्रेव ह्यूमन लॉज बट कैन नॉट रेसिस्ट नेचुरल लॉज। जर्मनी की सीमा पर खड़े दो सार्जेंट नील और लिंडसे बहुत सतर्क होकर बेल्जियम सीमा पर पहरा दे रहे थे। यह अतिरिक्त सतर्कता इसलिए क्योंकि बेल्जियम, हॉलैंड और इटली के रास्ते वैध और प्रवासियों की घुसपैठ काफ़ी बढ़ गई है। इन घुसपैठों की संख्या में अचानक होने वाली वृद्धि का मूल कारण सीरिया, इराक, लीबिया, यमन, अफगानिस्तान व ट्यूनीशिया आदि देशों में हुआ इस युद्ध और विनाश है। दोनों सार्जेंट अपने अपने हाथों में कागज का कटोरा लिए हैं और जो जर्मनी की संसद द्वारा पास किए गए कानून है। ये कानून शरणार्थियों के बारे में थोड़े कठोर प्रावधान वाले हैं। रात में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से दोनों ने आग जलाने का निश्चय किया। वे आग के समीप बैठे ही थे कि उन्हें सीमा के पास नो मैंस लैंड में कुछ महिलाओं के चीखने व रोने की आवाज़ सुनाई दी। चीखती आवाज़ों का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे, जहाँ कुछ अपराधी कुछ समूह शरणार्थी महिलाओं की इज्जत लूटने का प्रयास कर रहे थे। लिंडसे व ली ने बल प्रयोग कर उन 3 अपराधियों को मार भगाया और महिलाओं के इस समूह की रक्षा की। महिलाओं का यह दस्ता सीरिया से चला था और इटली में अपने परिवारों से भी जुड़ गया था, क्योंकि जब वे लोग फ्रांस की सीमा को पार करने का प्रयास कर रहे थे तो फ्रांस के सुरक्षा बल ने इस दल को इस पुरुष सदस्यों को पकड़ कर उन नौकाओं में बिठा दिया था जो फ्रांस जा रही थी। नील इस असहाय दल को शरणार्थी के रूप में तो लेना चाहता था, किंतु उसे नए कानून का डर था। पर लिंडसे ने कहा कि यह असाधारण मानवीय संकट है, इससे मुंह मोड़कर जर्मनी मानवाधिकारों पर कुछ कहने बोलने की स्थिति में नहीं होगा। हम मानवीय कानूनों के बहाने लोगों के प्राकृतिक एवं सार्वजनिक अधिकारों का हनन नहीं देख सकते। प्राण रक्षा एक प्राकृतिक कानून है, केवल कुछ मानवीय कानूनों की आड़ में लेकर हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आजकल भीड़ के न्याय और सामंजस्य न्याय की अराजक स्थितियाँ चिंता पैदा करने वाली हैं। पद्मावती विवाद में बगैर फिल्म देखे उसके निर्माता व कलाकारों को धमकी दी जा रही है। केवल शक के आधार पर उनको गुंडे किसी की पिटाई करके हत्या कर दे रहे हैं। कोई क्या खाएगा क्या नहीं, यह भीड़ निर्धारित कर रही है। निश्चय ही यह अराजक स्थिति इसलिए है क्योंकि यह चुनने, न्याय पाने, जीवन जीने के प्राकृतिक कानूनों को भंग किया जा रहा है। जब भी मनुष्य प्राकृतिक कानून को नज़रअंदाज करते हैं, असल में हम अमानवीय व अराजक परिस्थितियों का ही निर्माण करते हैं। फिर वह चाहे इराक के यजीदी लोग हों, म्यांमार के रोहिंग्या अथवा उप सहारा के भूखे कबीले के लोग ही क्यों न हो, प्राकृतिक कानून को नज़रअंदाज करने का नतीजा कितना भयावह है यह खुले तौर पर देखा जा सकता है। दुनिया में अन्याय और अशांति का माहौल वही है जहाँ किसी समूह ने प्राकृतिक कानूनों को नज़रअंदाज करना शुरू किया है। यह कितना विडंबनापूर्ण स्थिति है कि दुनिया की तमाम जगहों पर मानवीय कानूनों, हदीस के नाम पर अल्लाह के कानून और प्राकृतिक नियमों को रौंदा जा रहा है। ऐसा जहाँ भी किया जा रहा है वो दुनिया के सबसे अशांत, अमानवीय व खतरनाक स्थान बन चुके हैं। सीरिया, इराक, यमन, अफगानिस्तान, सोमालिया व लीबिया जैसी जगह नरक तुल्य बन चुकी है। फिलिस्तीन में भी इजरायली लोग फिलिस्तीनों को प्राकृतिक कानूनों से वंचित कर मानवता के विरुद्ध न केवल अपराध कर रहे बल्कि दुनिया भर में अनिश्चित तनाव का कारण बन रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि मुस्लिम देश बहुल देश अल्पसंख्यकों के मामले में दोहरे मापदंड रखते हैं। जहाँ जहाँ मुस्लिम कानून लागू है वहाँ अल्पसंख्यकों को उनके प्राकृतिक कानून से वंचित रखा जा रहा है, वह चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो या सऊदी अरब आदि देश। इन सभी जगहों पर अल्पसंख्यक समुदायों की जान माल, विश्वास और स्वतंत्रता की अन्य अवधारणाओं के प्रतिदिन धज्जियां उड़ाई गई है। पाकिस्तान का ईश निंदा कानून दुनिया के कुछ घृणित कानूनों में है जो अल्पसंख्यक के प्राकृतिक अधिकारों पर हमला करता है। यह स्वाभाविक है कि संविधान तथा विधि संस्थाओं में भले ही खोट हो सकती है, किंतु प्राकृतिक अधिकारों को प्रदान करने वाले कानून भला खोटयुक्त कैसे हो सकते हैं, जब तक कि वे प्राकृतिक ज़रूरतों को सुनिश्चित करते हैं। लोगों की प्राकृतिक ज़रूरतों पर रोक लगाने वाला कोई कानून कैसे स्वीकार्य हो सकता है। यदि कहीं भी ऐसा कोई मानवीय कानून लाया जाता है तो जो लोगों की प्राकृतिक अधिकारों को पर चोट करता तो प्राकृतिक रूप से लोगों को इसका विरोध करने का अधिकार है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी ऐसी ही भावना से प्रेरित था। फ्रेंच व अमेरिकी क्रांतियाँ ऐसी ही भावना का प्रतिनिधित्व करती थी। इसलिए इन क्रांतियों के संपन्न होने के बाद जिन अधिकारों की घोषणा हुई उनमें प्राकृतिक कानूनों को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया गया और उन्हें लागू भी किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात जो मानवाधिकार संबंधी घोषणाएं की गई उनमें भी प्राकृतिक कानूनों को प्रमुख स्थान दिया गया। सेंट थॉमस एक्विनास, अरस्तु, प्लेटो, सिसरो के विचार हो या अमेरिकी या ब्रिटेन की विधि संहिता, उनमें प्राकृतिक विधि की अपरिहार्यता का विचार प्रभावी है। सिसरो कहता है कि प्राकृतिक कानून हमें बड़े समाज के सामान्य भंडार में योगदान करने के लिए बाध्य करते हैं।
उनका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, राज्यों का संरक्षण, शांति और मानवीय जीवन की खुशी प्रदान करना है। तीसरे ने प्राकृतिक कानूनों को सार्वभौमिक बताया और लिखा कि इन्हें कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार प्राकृतिक कानून सभी राष्ट्रों और सभी समय के लिए अनंत व अपरिवर्तनीय है। बाइबिल व कुरान जैसे पुस्तकों में भी प्राकृतिक कानूनों का समर्थन किया गया। वास्तव में धर्म नैतिक अवधारणा की ही उपज थी तथा प्राकृतिक कानून नैतिक अवधारणाओं का आधार। सेंट पॉल, सेंट एम्ब्रोज, सेंट ऑस्टाइन जैसे संतों ने इन प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या की। इन लोगों ने राज्य को भी प्राकृतिक कानूनों के अधीन बताया और इस सामान्यता को बल दिया कि राज्य सहित कोई भी संप्रभु संस्था प्राकृतिक कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अंग्रेजी न्यायशास्त्र में भी भगवान व प्रकृति के कानून के सर्वोच्च महत्व पर जोर दिया गया है। फोर्ब्स के एलिस सैंडोज जैसे विधिवेताओं ने इस अवधारणा को आगे बढ़ाया। ब्रिटिश विधिशास्त्री एडवर्ड कोक लिखते हैं कि प्रकृति ने कानून का उद्देश्य निर्धारित किया और कानून किसी एक व्यक्ति के अच्छा या श्रेष्ठ के कारण या इच्छा से श्रेष्ठ था। 13वीं शताब्दी तक माने जाने लगा था कि प्रकृति का नियम सभी कानूनों का आधार है। वो ग्रेरियस जैसे विधिशास्त्री ने दृढ़तापूर्वक लिखा कि एक सर्वव्यापी सामान्य इच्छा के प्राकृतिक कानून को बदल या नष्ट नहीं कर सकती। समुएल पुनफेफोर्ड ने प्राकृतिक कानूनों को धार्मिक नींव दी और इसने अपने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवधारणाओं में प्रमुख स्थान दिया। थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता के अधिकारों की घोषणा की और लिखा, हम यह जानते हैं कि सभी मनुष्यों को समान रूप से बनाया जाता है और वे अपनी निर्माता द्वारा कुछ अपरिहार्य अधिकारों के साथ संपन्न होते हैं। उनमें यह स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार व खुशी की खोज। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक नियम व कानून सभी कालों में विधि शास्त्र के आधार रहे हैं, जो चाहे हम्मुराबी की विधि संहिता हो या अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स। 20वीं सदी ने साम्यवाद व पूंजीवाद के संघर्ष का साक्षी होकर देखा। प्राकृतिक कानूनों को दो अलग तरीके से समझा जा रहा था। पूंजीवाद के लिए संपत्ति बनाने की स्वतंत्रता, व्यक्ति की आज़ादी जैसी चीज़ें प्राकृतिक कानूनों के समान थी। साम्यवादी ने समानता तथा श्रम के महत्व पर सर्वाधिक जोर दिया। धीरे धीरे कानून के प्रत्येक देश में संविधान लागू हुआ और ये संविधान प्राकृतिक कानूनों का अनुसरण करते थे, क्योंकि यदि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों को रोका जाता है तो मानवता आगे बढ़ ही नहीं सकती। उसकी प्रगति वहीं रुक जाएगी जहाँ उसके प्राकृतिक कानून को रोका जाएगा। हम जीवन के अधिकार के लिए किसी मानवीय कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि जीवन की रक्षा का अधिकार नहीं होगा तो अन्य अधिकारों का क्या महत्व हो सकता है। हम किसी मानवीय कानून के वशीभूत हो टैक्स देने अथवा ट्रैफिक के नियमों से बचने का प्रयत्न कर सकते हैं। इससे कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा। हम संसद या ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर आम आदमी के प्रवेश को तो मानवीय कानून बनाकर रोक सकते हैं, पर कोई कानून बनाकर निर्दोष व्यक्ति की सांसें नहीं रोक सकते। हम उनसे जीवन या परिवार चलाने के प्राकृतिक अधिकारों से वंचित करने की सोच भी नहीं सकते। कोई भी राज्य मानवीय नियम लागू कर घर बनाने का आने जाने ऐसे संसाधनों को नियमित कर सकता है, पर वह उसे विवाह करने या घर बसाने से नहीं रोक सकता। यदि वह किसी व्यक्ति को समझदारपूर्वक विचार रखने, सामाजिक सुरक्षा पर मतदान करने तथा राज्य सरकार में भाग लेने जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं से रोकता है तो वह प्राकृतिक कानून का उल्लंघन कर रहा है और ऐसा करना समाज के लिए अस्वीकार्य। भारत जैसे देश जहाँ अभी अधिकारों को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है, वहाँ भी आधार के मुद्दे पर लोगों के प्राकृतिक अधिकारों को सरकारी इरादों व वरीयता दी गई है। ये प्राकृतिक अधिकार ही है जो खतरनाक आतंकवादियों को तो अपना पक्ष रखने तथा न्याय पाने से वंचित नहीं करते। हालांकि लोगों की सामान्य इच्छा यही रहती है कि उन्हें सरेआम पकड़कर गोली मार दी जाए या अंग भंग कर दिया जाए। लोगों को उनकी आज़ादी, सुरक्षा, प्राण रक्षा करने जैसे अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सार्वभौमिक व प्राकृतिक अधिकारों में आते हैं। हर व्यक्ति को आत्मसम्मान की रक्षा का अधिकार है तथा ऐसे सभी प्राकृतिक अधिकार सबके लिए जरूरी है जिनसे अन्य किसी का हित न हो। धर्म एक ऐसी संस्था है जो अधिकांशतः मानवीय कानून व परंपराओं से संचालित होती है। वैसे तो धर्म के नियम अधिकांश मामलों में प्राकृतिक नियमों के समान ही होते हैं, पर यदि धर्म के नियमों व प्राकृतिक नियमों में कोई अंतर्विरोध होता है तो वह व्यवहारिक हो रही है कि प्राकृतिक नियमों को वरीयता दी जाए। जीवन का यही सही तरीका है, पर कभी कभी कुछ समुदाय धर्म के नियमों को लेकर इतना अनुदार हो जाते हैं कि वो प्राकृतिक नियमों को ही पलट देना चाहते हैं। ऐसे अनुदार तबके के लोग पृथ्वी को रहने के लिए मुश्किल जगह बनाते जा रहे हैं। इस स्थिति से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। भौतिक मानवीय कानून व प्राकृतिक कानून की बात को परे भी रखा जाए और स्वयं प्रकृति का निरीक्षण किया जाए तो हम
हम पाते हैं कि प्रकृति के नियमों जैसे दिन रात बदलने, जलवायु का परिवर्तन बदलना, नदियों का बहना जैसी घटनाएं जिन नियमों से अवध है उन्हें छेड़खानी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार एक मनुष्य के जीवन से प्राकृतिक अधिकार छीन लेने से मनुष्य के अस्तित्व का विलोपन हो सकता है, वो ठीक उसी प्रकार प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने से प्रकृति का प्रकोप हमें झेलना पड़ेगा। वास्तव में आज हम प्रकृति का प्रकोप ज़्यादातर इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हमने मानवीय नियमों पर तो ध्यान दिया पर प्रकृति के नियमों को हम भूल गए। नई महामारियाँ, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन सब प्रकृति के नियमों के उल्लंघन की प्रक्रियाएं हैं। जिस प्रकार नैतिक मान्यताओं से युक्त प्राकृतिक कानून मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार मानव को भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति के नियम कानूनों का पालन करना होगा। नैतिकता के साथ प्रकृति के सम्मान की भावना अपने भीतर लानी होगी, वरना मानवीय कानून तथा आधुनिक प्रणाली भी उसे नष्ट होने से नहीं बचा पाएगी। इसलिए हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि मानवीय नियमों का तो साहसपूर्ण सामना किया जा सकता है, चाहे वह हिटलर हो या मुसोलिनी के बनाए नियम हो, किंतु प्राकृतिक नियमों से छेड़छाड़ हमारे सामने अनिवार्य रूप से मानवता का संकट उत्पन्न करेगी, जिससे वह पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम निश्चयपूर्वक यह कह सकते हैं मानवीय नियम का तो साहसपूर्ण सामना किया जा सकता है, चाहे वह हिटलर या मुसोलिनी के बनाए नियम हो, किंतु प्राकृतिक नियमों से छेड़छाड़ हमारे सामने अनिवार्य रूप से मानवता का संकट उत्पन्न करेगी, जिससे बच पाना संभव नहीं हो पाएगा। थैंक यू।